नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। आज देखिए हम लोग यूपी पीसीएस मेंस पे बात करेंगे पूरी, कैसे तैयारी करनी चाहिए। और देखिए कुछ चीज़ों का विशेष ख्याल रखना है, जो इसमें रियल प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बतानी है, तो इनके बारे में मिस नहीं करना है। वीडियो को आप इसके कर आए हैं तो इसके मत कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि बहुत बड़ी गलती करें। ये जो मौका है ना आपको 2024 वाला, क्योंकि अभी तक जो भी सूचना मिल रही है 1000+ वैकेंसी आपकी रहेंगी यहाँ पे, तो ये आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी होगी। तो जो भी यहाँ मिस कर जाएगा चीज़ों को लेकर, या गलती करोगे आप इन चीज़ों को, तो आपको हो सकता है बहुत चीज़ों को पछतावा बाद में होना पड़े। तो इसलिए इन चीज़ों में कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो आपको कोई नहीं, चीज़ें बहुत कम ही लोग बताते हैं इन चीज़ों को लेके, क्योंकि देखिए सबको अपना कोर्स बेचना रहता है ना। तो उन चीज़ों को समझ लीजिए, मेंस में क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। और ये किन के लिए है वीडियो? जो भी लोग देखिए 80+ हैं, उन्हें तो सोचना ही नहीं है, ठीक है, उन्हें तो एकदम तैयारी पे लग जाना है। कट ऑफ हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, और खासकर 70+ वाले जितने हैं वो भी इस वीडियो को स्किप ना करें। 70+ वाले एकदम बाहर नहीं है, उनका भी पूरा चांस है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो इन लोगों के लिए, सारे लोग जो भी 70+ हैं वो देखिए किनको क्या करना है, वो चीज़ें सारी हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें एक एक करके सारी। चलिए शुरुआत करते हैं इस पर। तो देखिए मेंस में आखिर में आपको करना क्या होता है, आप खुद ही प्रैक्टिकल चीज़ें सोचिए। पहली बात कि एग्जाम में क्या करना है, आपको लिखना है वहाँ पे कितने शब्द लिखने हैं, 125 शब्द और 200 शब्द, यही रहते हैं आपके जो क्वेश्चन रहते हैं, वो यही मिलेंगे 10-10 क्वेश्चन, यानी टोटल 20 क्वेश्चन मिलेंगे। अब ये 125 चाहिए, यहाँ 200 चाहिए, और आपने अगर इतने मार्क्स पाए हैं तो आपका बेसिक तो क्लियर होगा। जो भी बेसिक होगा वो आप प्री में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, आपकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी ही होंगी। अब इसके लिए आपको देखिए, जैसे ही आपका प्री हो रहा होगा, आप इस समय भागा दौड़ी में लगे होंगे कि इधर से किसी का कोर्स मिल जाए या इधर से कुछ मिल जाए। आखिर में आपको करना क्या है, लिखना है वहाँ पे। इसके लिए आपको लिखने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? पहली बात, बेसिक आपका क्लियर है, छोटी नॉलेज आपको है सारी। अब लिखने के लिए एक तो आपके पास होनी चाहिए शॉर्ट नोट्स। क्या शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है? क्यों? क्योंकि देखिए मल्टीपल टाइम इनका रिवीजन होना चाहिए। मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं करेंगे तो आपके पॉइंट वहाँ पे याद नहीं आएंगे। रिवीजन चाहिए आपको मल्टीपल टाइम, पहली बात याद रखिए। पहले नोट्स कलेक्ट कीजिए जो भी है। अब देखिए किसी का क्रैश कोर्स खरीदेंगे, आप समझते हैं आपने कोचिंग तो आप कर ही चुके होंगे, फिर से आप क्रैश कोर्स में फंस जाइए, अपना समय बर्बाद करिए, लेकिन आप लिख नहीं पाएंगे। फिर भी आप इतना कोचिंग कर चुके हैं, 2 साल 3 साल कोचिंग आपने किया होगा, उसके बाद भी आप कितने परिपक्व हैं, इतनी कोचिंग के बाद में आपको आंसर लिख लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिखा जा रहा है। तो क्या आपको संभावना है कि क्रैश कोर्स करने से या वीडियो क्लास लेने से शॉर्ट में आप लिख पाएंगे क्वेश्चन? नहीं हो पाएगा आपका। देखिए इस बार समय ऑलमोस्ट 3 महीने, 1 महीने रिजल्ट आने में लग जाएगा, आप लोगों की अभी तैयारी स्टार्ट होगी, तो ये आपके पास 2 से ढाई महीने मैक्सिमम बचेगा। तो उस बीच में आप क्रैश कोर्स में फंस गए तो मेन चीज़ें आपकी छूट जाएंगी। हाँ, थोड़ा समय लगेगा, मेहनत आपको इसी पार्ट पे करनी है। नोट्स और लिखना है, दो ही चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपने क्या पढ़ा, कितनी कोचिंग की, वो मायने नहीं रखता है। वो एग्जामिनर को नहीं पता है कि आप कितनी कोचिंग करके आए, आपने क्या क्या किससे पढ़ा है, कितनी नॉलेज रखते हैं, उसे नहीं पता। ये 125 शब्द हैं जो आपके, और ये 200 शब्द, ये ही पूरा इवेल्युएशन आपका करके देंगे एग्जाम में कि आपका स्तर क्या है और आपने कैसा लिखा है। इसी के आधार पर सिलेक्शन आपका होना है। तो देखिए इन चीज़ों से बचना है पहली बात, क्योंकि इनसे कोई लाभ नहीं होने वाला है आपको क्रैश कोर्स वगैरह से। मेन क्या जो है वो दो ही पॉइंट हैं, एक तो शॉर्ट नोट्स, उनका रिवीजन मस्ट कंपलसरी है, तो शॉर्ट नोट्स आप कलेक्ट कीजिए। और दूसरी बात, लिखिए। लिखने के लिए सबसे बेस्ट क्या है, अब लिखना ही हमें। तो देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए यहाँ पे, जो भी 2018 से लेके 2023 तक जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं, आप ये मानिए अगर इनकी तैयारी आप कायदे से सही कर लेते हैं तो 80% तो यही तैयारी आपकी यहीं से हो जाती है। और फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको भी पता है 50% भी आप ले आए ना, तब भी फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो सारी तैयारी तो PYQ पे डिपेंड करती है आपकी। ऑलमोस्ट 120 पर ईयर से लगाइए, इंटू 4 कीजिए। अभी पेपर 5 और 6 अभी जुड़े हैं 1 साल के, तो उन्हें मत ऐड कीजिए। तो इनसे ही आपका कितना क्वेश्चन बन रहा है, ऑलमोस्ट 460 क्वेश्चन। इतने में तो 460 में इतना सिलेबस नहीं है आपका, ऑलरेडी सब कुछ कवर है। अगर ये आपकी पकड़ बन गई, इनको बार बार आपने कुछ नहीं किया और इन्हीं को अगर आपने लिख के प्रैक्टिस कर लिया सही से, और सही से कंटेंट आपको मिल गया, तो सारी तैयारी तो यहीं से आपकी हो जाएगी। तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है इसमें, आप स्टेप याद रखिए। सबसे पहले नोट्स आपको कलेक्ट करने हैं, दूसरी चीज रिवीजन मल्टीपल टाइम, और तीसरी बात आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग विशेष फोकस करनी है। तो ये हो गई आपकी 3 चीजें, पहला नोट्स, दूसरा रिवीजन, और ये कई कई राउंड रिवीजन पे और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे, यही फोकस करना है सारा का सारा। अब आपको पढ़ने की, बेसिक पढ़ाने की आपको जरूरत नहीं है, जो बेसिक में फंस जाएंगे। सारी सारी प्रॉब्लम ये है, और ये आपसे आ गया ना तो जान लीजिए आपको कोई सिलेक्शन से नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ पे बेसिस फोकस करिए। अब ये क्या कहाँ मिलेंगे, कौन से लेने हैं, और जैसे नोट्स हैं, अब समस्या ये भी है नोट्स काफ़ी हैं, तो आप नोट्स अच्छे से चूज़ करिए। नोट्स हैं और देखिए PYQ हैं, उनका सॉल्यूशन है। तो मार्केट में देखिए PYQ के कुछ बुक हैं, जैसे यूथ कॉम्पिटिशन है,
और आप देखेंगे शिल्पी है, कौन सी शिल्पी है, और आपका घटना चक्र है, और सारे लोग यही चीज़ें खरीदेंगे। और रियल मानिए इन चीज़ों में, क्योंकि 125 वर्डों में वहाँ पे लिखना है शब्द, और इनके देखिए क्वेश्चन की डिमांड देखिए और इनके आंसर देखिए, आपको कहीं से भी उस क्वेश्चन की डिमांड पूरी करते हुए नहीं दिख रहे हैं। आप यही सब लोग पढ़ेंगे और यही पढ़ के सेम लिख के आएंगे, अंतर कुछ नहीं रहेगा। सबका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा? आपको सोचिए, जितने भी 15 से लेकर 18,000 के बीच में इस बार अगर जो मेंस देंगे, वो सारे लोग अगर ये पढ़ेंगे और वही लिखेंगे तो आंसर की डिमांड तो वैसे ही पूरी नहीं होगी। सिलेक्शन किसका होगा? जो खुद मेहनत करेगा, अच्छा कंटेंट इकट्ठा करेगा, कंटेंट जिसके पास होगा वो प्रैक्टिस करेगा, आंसर राइटिंग करेगा, और उसी का सिलेक्शन होना तय है। तो पहली बात, इन चीज़ों से बचना है। अब क्या लेना है उस पर भी बात करेंगे, कैसे क्या है वो ऑलरेडी चीज़ों को आपके लिए समराइज यहाँ कर पूरी सब कुछ बता देंगे। तो ये 3 चीज़ें हो गई, ठीक है, नोट्स। अब दूसरी बात कि देखिए नोट्स, अब इस पे बात कर लेते हैं। नोट्स देखिए हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, सबका देख लीजिए, आप जो भी संस्थान है हमारे सारे नोट्स पढ़े हैं, अभी इसमें दिखा भी देंगे। नोट्स किस टाइप से होने चाहिए? बहुत ही सिनॉप्सिस हों, सिनॉप्सिस आपके होंगे, तो उसमें क्या है, आपका मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाएगा। दूसरा PYQ सॉल्यूशन पुराना जो कोई नहीं देता है, और वही बुकें हैं मार्केट में जो आपको बताई गई हैं। अब रियल मानिए वो आप खुद पढ़िए, क्योंकि हम लोग ये गलतियां बार बार की हैं और आप भी बार बार यही चीज़ करेंगे तो एक टाइम बाद आपको पछताना पड़ेगा इन चीज़ों को लेके। इनका सॉल्यूशन अभी आपको दिखा देते हैं 2018 से लेकर 23 तक जो डिमांड होती है क्वेश्चन की, उसके आधार पर कैसे लिखना है, वो सब कुछ इतने बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो मार्केट में देखिए ये आपको नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है। तो ये चीज़ें हम देखते हैं। तो ये हो गई आपकी सारी चीज़ें क्लियर है जो जो करना है। और जो जो लोग 70+ हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें अभी देखिए अगर आपके पास मनी प्रॉब्लम नहीं है तो आप आंसर राइटिंग ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी की भी। ये नहीं कह रहे हैं, देखिए हम लोग भी चलाते हैं आंसर राइटिंग, तो ऐसा नहीं है कि यही ज्वाइन करना है आपको, कहीं भी ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। 80+ वालों को तो करना ही करना है, वो आप कहीं भी ज्वाइन कर लीजिए, चाहे हमारे पास करना हो, आपको जो बेस्ट लगे वहाँ कीजिए। बट ये है कि 70+ वाले जो अभी रिजल्ट का वेट कर सकते हैं, रिजल्ट से पहले आपको क्या करना है, तो यही चीज़ें जो बताई गई हैं ऊपर नोट्स, क्योंकि ये तो आपके आगे भी काम आएंगे। और दूसरी बात, PYQ पे काम इतना कर लीजिए, रिजल्ट आएगा आपके फेवर में रहेगा तो सब कुछ कंप्लीट भी दिखेगा आपको। उसके बाद आप रिजल्ट के बाद में आंसर राइटिंग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ। और देखिए ये हमारा बैच भी लॉन्च हो चुका है जो आंसर राइटिंग का है, वो आपको अगर सही लगे तभी आप ज्वाइन कीजिएगा। इसमें 56 टेस्ट दिए जा रहे हैं। जो मेंस की टेस्ट सीरीज है इसमें 36 सेक्शनल रहेंगे, 12 फुल लेंथ रहेंगे। और ये देखिए इसमें हिंदी ऐसे का 4 टेस्ट रहेगा। और देखिए मेंटरशिप इसमें फ्री रहेगी, और जो भी आंसर राइटिंग कराई जाएगी उनका वीडियो के माध्यम से पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। और पेपर GS के पेपर 5-6 अलग से करने हैं तो उनकी भी ये उपलब्ध है। 5 तारीख से शुरू हो रहा है ये, 5 जनवरी से। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, एक बेहतर टीम के साथ आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी ये नंबर नीचे दिया गया है, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये नंबर है, ये नंबर देख के आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बाकी देख लेते हैं कुछ जो नोट्स हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उनका एक झलक देख लीजिए और समझ लीजिए कैसे क्या करना है आपको। जैसे ये देखिए पेपर 2 के नोट्स हैं, जैसे संघीय व्यवस्था से संबंधित प्रशासनिक मुद्दे, तो इस तरीके से पॉइंट आउट सारी कर दिए गए। ये नोट्स है ऐड ऑन करने के लिए। अभी PYQ देख लीजिएगा, तो इस तरीके से आपको कैसे डायग्राम क्या क्या हो सकता है इसमें, संघीय संरचना में वित्तीय मुद्दे हैं, तो इस तरीके से आप सेम टू सेम लिख सकते हैं। आपको भटकना नहीं है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आप यहाँ से कलेक्ट कर लीजिए। बाकी जो दे रहे हैं PYQ वहाँ सारी चीज़ें ऐड ऑन करनी है, सीधा सीधा यहाँ पे क्वेश्चन की फ्रेमिंग टाइप में आपको, और डायग्राम फ्लो चार्ट, इस तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं इससे। तो इस तरीके से ये हैंड रिटन नोट्स हैं, ये तो पूरे जैसे डायग्राम है, जो शॉर्ट में पॉइंट हैं वो हर पेपर के अलग अलग दिए गए हैं आपको। तो इस तरीके से आपके नोट्स होने चाहिए जो कि पॉइंट एकदम आपके क्रिस्टल क्लियर रट जाएं, एक बार बार रिवीजन करें, बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपका एकदम तैयार हो जाए। जैसे दबाव समूह के कार्य क्या होते हैं, तो यहाँ से ये पॉइंट आप रट लेंगे, और वहाँ जो हमने PYQ का सॉल्यूशन दे रहे हैं वहाँ से एकदम आप वहाँ से एग्जाम्पल उठाइए और ऐड कर दीजिए, इस तरीके से डायग्राम फ्लोचार्ट डाल दीजिए, और ये चीज़ें आपकी कंप्लीट एकदम हो जाएंगी। आगे चलिए वो PYQ देख लेते हैं। इस तरीके से ये नोट्स रहेंगे। जैसे ये देखिए पेपर 3 के देख लीजिए, 2018 से लेकर 2023 तक पेपर 3 के इस तरीके के सॉल्यूशन आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाए, तो इस लिखना आपको इसी पैटर्न पे सारा। तो ये देखते हैं, देखिए पेपर जैसे ये देखिए, वैश्वीकरण के कारण भारत में औद्योगिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए 125 शब्दों में। तो इसमें देखिए जब तक पॉइंट नहीं होंगे, वैश्वीकरण की जैसे परिभाषा दे दी, ठीक है, परिभाषा यहाँ से एकदम सारी सटीक आपको मिल जाएगी। अब प्रभाव पड़ेंगे तो सकारात्मक भी पड़ेंगे और नकारात्मक भी पड़ेंगे। तो जैसे एक पॉइंट दे दिया, पॉइंट ये बन गया, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का विस्तार हुआ था, तो इसके कारण देखिए इसको उदाहरण के माध्यम से भी समझा दिया गया। TCS और इन्फोसिस का विकास हो रहा है, और 1990 में आंकड़े भी दे दिए गए कि IT सेक्टर का निर्यात इतना था और 2020 के आसपास इतना हो गया। तो ये एक कंपैरिजन भी आपको साथ साथ में एग्जाम्पल और आंकड़े भी ऐड करने हैं हर पॉइंट के साथ में। और इस तरीके से आप देखिए कहीं भी किसी भी बुक में लिखा हो, जैसे FDI देख लीजिए, तो FDI का 91 से तुलना कर दीजिए,
और अभी तक का डाल दीजिए, जो भी आपको लेटेस्ट हो वो चीज़ें डाल दीजिए। तो ये इस तकनीकी प्रगति है। तो इस तरीके से पॉइंट जब तक देंगे नहीं, पॉइंट के साथ साथ में आपको क्या देना है, जैसे निर्यात में वृद्धि हुई है तो कितनी वृद्धि हुई है, आंकड़े बताइए, उदाहरण बताइए। तो इन चीज़ों से जब तक सर्टिफाई नहीं करेंगे ना आंसर को, और इस तरीके से नहीं लिखेंगे, तब तक मार्क्स पेपर 3 में देखिए 35 पे आपको निपटा देता। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 35 नंबर पाके उसने छोड़ दिया है, वहीं 35 दे के खत्म। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं करनी है, क्योंकि पेपर 3 थोड़ा टफ हो जाता है। अब यहाँ से ये बताइए, यही चीज़ें बार बार रिपीट होती है, सीधे सीधे टॉपिक है वैश्वीकरण, है ना, तो बार बार पूछा जा रहा है, 2018 में पूछा गया, फिर से रिपीट हो रहे हैं यही। तो बार बार अगर आपने ये पेपर भी कर लिए ना, जितने 18 से लेकर 23 तक दिए जा रहे हैं, तो 80% सिलेबस आपका कंठस्थ हो जाएगा। बार बार रिवीजन करना, बार बार इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। इतने पॉइंट दे दिए जा रहे हैं। और डायग्राम देखिए, उसमें फ्लो चार्ट इनको भी बना सकते हैं, जैसे ये फ्लो चार्ट के माध्यम से पहले दिखा दीजिए, है ना, जो भी सर्किल बना के इस तरीके से एरो निकाल के आप यहाँ से भी अपना बना सकते हैं, और जो नोट्स में दिए जा रहे हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्षेत्रीय विकास है, कैसे हो रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, आंकड़े क्या है, एग्जाम्पल क्या देंगे, उसके साथ में जब तक डेटा पुट नहीं करेंगे ना, जैसे पेपर के वाइज होता है, पेपर 3 में आपको इसका रोल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके लिखे होने चाहिए। ये इसी पैटर्न पे लिखा गया है, और इसको आप अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए। अगर ये चाहिए आपको तो नीचे नंबर दे रखा है, नंबर नोट कर लीजिए, 8527434727। तो इस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, अगर ये चाहिए तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और ये सारा इस तरीके से पूरा डिजाइन किया गया है पेपर, जिससे कि आपको देखोगे कि कुछ भी बाहर नहीं मिलेगा, और आगे की रणनीति भी, आयोग की सोच भी पकड़ लेंगे आप। अब थोड़ा सा पेपर 1 को भी देख लेते हैं। अब देखिए, ये पेपर 1 का है, जीएस पेपर 1 का 2018 का ये प्रश्न पत्र है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारतीय रियासतों के विलय में भूमिका बताइए। ये सीधा 2018 में भी आया, फिर 2023 में भी रिपीट हुआ है। तो यही चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, तो कुछ नहीं, सारी चीज़ें यही तैयार कर लीजिए। इंट्रोडक्शन दे दिया। अब मुख्य भूमिका में क्या क्या भूमिका निभाई है, इस पर 8 पॉइंट दे दिए गए आपको। क्या इसमें से 5, 4 या 5 याद नहीं रहेंगे एग्जाम में, 4-5 भी लिख दिए तो आपका आंसर फिनिश हो गया। निष्कर्ष इस तरीके से दे दीजिए। तो ये पेपर 1 को इस तरीके से डिजाइन किया गया है। विश्व शांति स्थापना में बौद्ध साहित्य की भूमिका बता दीजिए, क्या क्या साहित्य, उदाहरण के साथ समझाइए हर चीज़ को, हर पॉइंट के साथ उदाहरण देके आपको समझाया गया है। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको लिखना है ना। गांधी जी का है, ये सब इसी पैटर्न पे आपको लिखते चलना है। अगर ये कंप्लीट हो गया ना आपका, तो ये जान लीजिए कि तैयारी आपकी 80% यही चीज़ें करा देंगी। उसके बाद सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है आपको। वो कहीं भी ज्वाइन कर लीजिए आंसर राइटिंग, लेकिन एक बार जब उसे वहाँ टाइम देखिए 3 घंटे मिलता है, बहुत समय कम पड़ जाता है, इसलिए आपका पेन रुकना नहीं चाहिए और पॉइंट एकदम कंठस्थ होने चाहिए। इसलिए आपको प्रैक्टिस बोली जाती है कि आंसर राइटिंग आप अवश्य करिएगा, कहीं भी कीजिए। ठीक है, और ये PYQ अवश्य लगाइएगा, पुराने जितने हैं जो पेपर वाइज दिए जा रहे हैं, नोट्स दिए जा रहे हैं प्लस PYQ दिए जा रहे हैं, आप तुलना कीजिए। जो भी आपको दे रहे हैं ना, जहाँ से भी मैटर ले रहे हैं, आप उससे तुलना कीजिए। नहीं हो सकता है कि थोड़े से आपका रिस्क के चक्कर में कि हमने बुक खरीद ली है, 200 रुपये डाल दिए हैं, अब दूसरी हम क्यों लें, तो पता लगे 200 रुपये के चक्कर में आपके 2 साल और बीत जाएं और आप 2 लाख रुपये साल का और बिता दें यहाँ पे, और खर्चा कर दें। इसलिए इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा सोचिएगा। गलतियाँ हम बार बार कंटेंट आपके पास अगर अच्छा है, जैसे सीमा सीमांत देखिए पेपर 1 में आया है, और ये बार बार रिपीट हुआ है। सीमा सीमांत, सीमा क्या होता है, परिचय दे दिए यहाँ पे, और यहाँ परिभाषा के साथ समझा दीजिए, उदाहरण दे दीजिए इसका। अब क्या क्या है, इतने पॉइंट मिल गए, ये कहीं आपको मिलेंगे नहीं, किसी भी बुक में खोजेंगे पॉइंट नहीं मिलेंगे। यहाँ सीधे सीधे पॉइंट इतने दे दिए जा रहे हैं कि आपको समस्या होगी नहीं पॉइंट के लेवल पे। तो पॉइंट में ही लिखने हैं एग्जाम्पल, वो सॉरी जो प्रश्न लिखने हैं, तो वो वहाँ बुक से पढ़ के या फिर किसी के नोट्स पढ़ के वो आप पॉइंट नहीं बना सकते हैं जब तक आप काम नहीं किए होंगे। और सब कुछ यहीं से सारा सिलेबस, होल सिलेबस लगभग पूछ चुका है आयोग। ये इन जो 6 साल में लगभग सारे सिलेबस हो चुके हैं। तो ये चीज़ें आप देखिए, नोट्स और PYQ यहाँ दोनों दिखाई जा रहे हैं, तो इस चीज़ को मिस मत करिएगा। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, और थोड़ा सा भी ये चीज़ें तुलना कीजिए दूसरे से, तब पढ़िएगा इन चीज़ों को। ठीक है, तो इसमें और भी अगर कोई सूचना चाहिए आपको, फ्री मेंटरशिप दी जा रही है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, दिया जा रहा है 8527434727। और जिनको भी आंसर राइटिंग ज्वाइन करनी है वो भी इसी नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। वो फॉर्मेट हमने दे ही दिया है, ग्रुप में डाल दिया है। ओनली PCS टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाइए, सर्च कर लीजिए टेलीग्राम में, तो आप वहाँ से भी सूचनाएं सारी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इतना ही है, और कुछ भी हेल्प चाहिए आप इसी नंबर पर संपर्क कर लीजिए।